हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा क्लास 12th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है? फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। हमें एक फंक्शन गिवन है बेटा 1/sin x cos क्यूब एक्स। हमें इसका क्या फाइंड करना है? इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x cos क्यूब एक्स dx। क्लियर है? अब बेटा हम वन को क्या लिख सकते हैं? वन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? वन को हमने क्या लिखा है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब हमने क्या करना है बेटा? जो डिनोमिनेटर में है साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसको साइन स्क्वायर एक्स के डिवाइड में भी लिखना है। ठीक है? और जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसके डिवाइड में भी लिखना है। क्लियर? अब हम इसे बेटा फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो हमारे पास आई क्या आएगा? आई इक्वल्स टू, एक साइन एक्स से बेटा साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? और एक साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या बन जाएगा? टेन एक्स। क्लियर? साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब है? साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो एक साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन एक्स। और डिवाइड में क्या है? कॉस क्यूब एक्स है, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या बन जाएगा? टेन एक्स। और क्या बचेगा डिवाइड में? कॉस स्क्वायर एक्स। और 1/cos स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे मैं आपको अलग से सॉल्व करके बता रही हूँ। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स इंटू साइन एक्स। क्लियर? और डिवाइड में क्या है? साइन एक्स है और कॉस क्यूब एक्स है। कॉस क्यूब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया। साइन बाय कॉस एक्स क्या बन जाएगा? टेन एक्स। और 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? ऐसे ही बेटा हमने क्या करना है? जो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स है। क्लियर? इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक कॉस बाय साइन एक्स क्या बन जाएगा? कॉट एक्स। ये देखो, कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसे हम लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। और डिवाइड में क्या है? साइन एक्स है। और हम लिखेंगे बेटा कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एक कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। कॉस एक्स बाय साइन एक्स क्या बन जाएगा? कॉट एक्स। ठीक है? और ये 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बनेगा? ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan x। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में टेन एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हमने क्या करना है बेटा? इसको फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है? और हम क्या देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर एक्स क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ठीक है? दोनों टर्म में से। तो हम क्या लिखेंगे? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हमने बेटा कॉमन ले लिया। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बचेगा? टेन एक्स और प्लस 1/10x। क्लियर? अब हमने क्या करना है बेटा? अब हम पुट करते हैं 10x को t। 10x को t पुट करने पे बेटा जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स। ठीक है? तो सेक स्क्वायर एक्स dx यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हमने क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा dt अपॉन dx। तो यहाँ से बेटा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू क्या आ गया? dt। अब हमारे पास आई किसकी इक्वल आएगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और dx की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। और टेन एक्स की प्लेस पे क्या लिखेंगे? t। तो ये बन जाएगा t प्लस 1/t। क्लियर है? अब हमारे पास जो पूरा क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वेरिएबल t में। अब हमें बेटा t प्लस 1/t को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो t का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? टी स्क्वायर बाय टू। एक पावर ऐड करनी है। ठीक है? यहाँ पे t की पावर क्या है? 1। एक पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी? पावर 2 हो जाएगी। और नई पावर से क्या करना है? डिवाइड करना है। प्लस 1/t को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बट हमें क्वेश्चन जो गिवन है बेटा वो वेरिएबल x में गिवन है। ठीक है? तो हम यहाँ पे t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 10x।
ठीक है, 10x को हमने t पुट किया है तो हम t के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे अब 10x, और स्केयर है तो हमने क्या लिखना है 10 स्केयर x। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 इंटू 10 स्केयर x। क्लियर है, हमारा क्वेश्चन किस में है, वेरिएबल x में है, तो हमें आंसर भी किस में देना है, वेरिएबल x में। तो ये आ गया 1/2 इंटू 10 स्केयर x प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो हमारे पास गिवन फंक्शन का जो इंटीग्रल आया है वो क्या आया है बेटा, 1/2 इंटू 10 स्केयर एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19th ऑफ एक्सरसाइज 7.3। क्लियर है।